आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो सबसे एक्यूरेट कट ऑफ एक हो सकता है फॉर द क्लैट पीजी 2024 एग्जाम। यहाँ पर कि कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितनी रैंक पे क्या हो सकता है, कितना स्कोर क्या है, कैसे है, पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये जो आपका पूरा वीडियो है ये मैं बना रहा हूँ आफ्टर कलेक्टिंग टोटल सर्वे साइज ऑफ अराउंड 350 टू 370 स्टूडेंट्स। यहाँ पे कुछ यहाँ पे आउटलायर्स भी थे, तो भी था। इन सारी डेटा को कलेक्ट करने के बाद ये वीडियो मैं आपके लिए कहीं ना कहीं ला रहा हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश पूरी करी है कि मैं आपको एक एक्यूरेट पिक्चर दे पाऊँ कि हो क्या सकता है इन फॉर दिस एग्जाम। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को ये भी मान के चलिएगा कि हो सकता है देर इज़ अ चांस कि जो मैं बता रहा हूँ हो सकता है रिजल्ट उससे ऊपर जाए, रिजल्ट उससे नीचे जाए। वो सब चीज़ें मैं आपको पहले ही जब मैं डिस्कस करूंगा नंबर्स को तो मैं आपको समझाऊंगा। अब चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ ये भी ऐड करूंगा कि स्टूडेंट्स अगर आपको हेल्प चाहिए रिगार्डिंग कि मुझे कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेटर रहेगा काउंसलिंग प्रोसेस में, अगर आपको हेल्प चाहिए आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9555-896-908 पे व्हाट्सएप पे या वैसे कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अगर मान लो आपको पीएसयूज के अंदर मान लो इंटरव्यू के लिए भी मान लो गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे इस नंबर पे 9555-896-908 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर योर हेल्प, उसकी कोई दिक्कत है सच नहीं है। अब चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि कितने स्कोर पे कितना रैंक क्या यहाँ पे मिल सकता है, फिर हम लोग कॉलेजेस को एक करके डिस्कस करेंगे कि किस पर्टिकुलर रैंक तक कौन कौन सा कॉलेज यार आपको मिलने का यहाँ पे चांस रहता है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो यार, आप अगर मान लो 85 से 100 का अगर लेते हो, यहाँ पे +-5 का डिविएशन है, तो हो सकता है हाईएस्ट स्कोर अगर मान लो 95 जैसे पिछली बार था, अगर इस बार 100 चला गया तो ये स्कोर मतलब ये जो स्कोर हैं ये 5 नंबर या हो सकता है 6 नंबर तक बढ़े, इसका हो सकता है, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर 85 से 100 के बीच में आपका स्कोर आ रहा है तो आप 10 से लेकर 20 तक की रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट इज क्वाइट अ गुड रैंक। उसके अगर आप 75 से लेकर 84 के बीच में स्कोर कर रहे हो तो 21 से लेके 150 तक की रैंक आपकी यहाँ पे आने का चांस है, वेरिएशन इसमें रहेगा। फिर अगर आप 65 से लेके 74 तक का यहाँ पे स्कोर अगर आप ला रहे हो तो 151 से लेके 250 की रैंक आपकी आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप बात करते हो 55 से लेके 64 अगर आपने स्कोर किए, नंबर आपने स्कोर किए, तो कहीं 251 से लेके 990 तक जो आपकी रैंक है वो बनने का यहाँ पे चांस है। मतलब आप इस चीज़ को ऐसे स्प्रेड आउट कर सकते हो कि 50 मतलब 64 है तो 63 वाला कहीं 300 पे, फिर 60 मतलब इस तरीके से आप उसको बांटते हुए जा सकते हो इवन तरीके से। उसके बाद अगर आप बात करते हो उसके नीचे कि 45 या 54 के बीच में आपका स्कोर नहीं आ रहा है तो 991 से लेकर 1800 तक। उसके आगे आप 35 से लेकर 44 के बीच में आ रहे हो तो 1801 से लेकर 2500 तक। और फिर 25 के और 34 के बीच में है तो 2500 प्लस तक जा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि स्कोर यहाँ पे माइनस में भी जा सकता है। तो मतलब अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे बहुत जो मैंने भी ट्रेंड यहाँ पे देखा है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पेपर तो अटेम्प्ट करा है, उन्होंने नंबर भी कैलकुलेट करा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आंसर की जो है उसमें शायद गड़बड़ हो, तो जैसे 2-3 आंसर यहाँ पे डिलीट हो जाए या कुछ मान लो आंसर चेंज हो जाए, उसकी वजह से भी नंबर मान लो ऊपर नीचे होते। तो जो आप ये सर्वे मैंने कंडक्ट करा हो सकता है उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे मामला चले, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके हिसाब से भी देखते हुए यहाँ पे आप एक बात मान के चलो कि जो आपका ये पूरे स्कोर्स हैं दीज आर ऑल वेरिएबल, ठीक है। एक जो रेंज हो सकती है वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली सेइंग यही होगा, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है स्टूडेंट्स। तो बस इसको एज अ आप वो लीजिएगा कि हाँ भाई ट्रेलर क्या है, क्या एक्सपेक्टेड मेरे को मिल सकता है, समवट इसके आसपास में चीज़ों को एक्सपेक्ट करके आप चलना, ठीक है। और 25 से लेकर 34 के बीच में अगर आपका है तो हो सकता है कि अगर आपका मान लो स्कोर 31 है तो आपका रैंक अगर मान लो कट ऑफ बहुत वो चला गया तो हो सकता है आपका 2000 हो या फिर हो सकता है 2200 भी आ सकता है। तो कोई कहाँ कह नहीं सकता है कि क्या होगा, बट जितना एक्यूरेट हो सकता था उतना स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है। अपार्ट फ्रॉम दैट मान लो अगर ऐसा है कि आपने ये एग्जाम दिया पर आपको कहीं ना कहीं अब लग रहा है यार कि चलो स्कोर तो मेरा जो आया सो आया, लेकिन मेरे को दोबारा यहाँ प्रिपरेशन करने की जरूरत है या फिर मैं पहली बार क्लैट पीजी का एग्जाम देने जा रहा हूँ, तो आप हमारा जो सेल्फ प्रिपरेशन कोर्स है उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ये अर्ली ब्रॉड यहाँ पे ऑफर में हम लोग इसको 5499 में पूरा कोर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स विद स्टडी मटेरियल विद मॉक पेपर्स, जिसमें कि आपका जो 2024 का पैटर्न है साथ में 2020, 21, 22 जितने पैटर्न्स हैं सबको इंक्लूड करेंगे। जो रीसेंट केस लॉज है, लैंडमार्क केस लॉज है, वो सारे के सारे। उसके बाद जो आपके फाउंडेशनल सब्जेक्ट से जुड़े हुए केसेस हैं उनके सबके वीडियोस पूरी सीरीज, मतलब जितना आप सोच सकते हो सब कुछ यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। फैकल्टी आप समझ सकते हो काफ़ी अच्छी हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं। तो अगर आपको एनरोल करना है आप चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मान लो आपको पूरी पढ़ाई करनी है, अलॉन्ग विद दैट आपको डाउट सॉल्विंग भी चाहिए,
प्रॉपर चाहिए कि हम लोग आपको पूरा रहें साथ में, पूरा आपको एक एक चीज़ गाइड करें, एक्सप्लेन करें, तो आप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में भी आ सकते हो। यहाँ पे डाउट सॉल्विंग हम लोग आपको पूरी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि आप अपना डेडिकेटेड पोर्टल जो है उसमें अपना डाउट्स भेज सकते हो, जो फैकल्टी रहेगी उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देगी। मान लो नहीं भी समझ में आता तो हम लोग फिर टेक्स्ट के थ्रू उसको पूरा रिस्पॉन्ड करके सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। ये आपका 7999 में यहाँ पे कोर्स अवेलेबल रहेगा। तो अगर आपको एनरोल करना है डेफिनेटली चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। इसके आगे अगर हम लोग बात करते हैं फिर कॉलेजेस की, कि यार किस स्कोर पे क्या कॉलेज मिलता है, तो हम लोग चलो एक एक करके अब वो डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो यार कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर हम लोग एक एक करके अगर कॉलेजेस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा क्या होने वाला है। सबसे पहले एक बात ये समझिए कि आपकी जो राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी है ना, ये यहाँ पे वो स्टूडेंट्स जिनकी रैंक समझ लो 100 या 110 से लेकर 120 तक जहाँ रहती है, जनरल कैटेगरी की बात करूंगा मैं, जनरल कैटेगरी, वो भी अगर आप 4th या 5th राउंड ऑफ काउंसलिंग तक जाते हो तब की, मतलब ये तो RMLU तो आपका फर्स्ट सेकंड राउंड में ही खत्म हो जाता है यहाँ पे सीटें। टॉप 100 से लेके 120 तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं ये उठा के RML को लेके चले जाते हैं। तो अगर आपकी रैंक इसके बाद की आ रही है तो RML मिलने का चांस काफ़ी कठिन है। उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ NLSIU बैंगलोर की, NLSIU बैंगलोर के केस में आप ये मान के चलो कि अंडर आपको रैंक 200 चाहिए ही चाहिए, उससे मतलब उसमें बात हो नहीं सकती, हो सकता है 150 तक भी यहाँ पे कट ऑफ चला जाए। और ये मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की काउंसलिंग की बात कर, जनरल कैटेगरी में बात ध्यान रखिएगा, बाकी कैटेगरीज की मैं बात यहाँ पे जनरल नहीं कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की। उसके बाद हम नालसार की अगर बात करते हैं, तो नालसार का अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ अगर, तो करीब जो NLSIU है उसी के आसपास में रहेगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि 200 नहीं तो कम से कम 250 तक यहाँ पे जाने का चांस है, यहाँ पे कट ऑफ मैक्स टू मैक्स, उसके ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ तक आपका अगर रैंक आ रहा है तो आपको ये मिलने का अच्छा खासा चांस नालसार का भी बन जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये जो 3 कॉलेज है ना आपके, ये आपके इंटरचेंजेबल होते हैं। मतलब कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कहेंगे जोधपुर ऊपर है, कोई कहेगा बंगाल ऊपर है, कोई कहेगा भोपाल ऊपर है, तो इन तीनों में ओवरलैप ऊपर नीचे यहाँ पे कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग ये बात करें कि कौन सा कॉलेज आपको यहाँ पे ज़्यादा चांस है मिलने का, तो NLU भोपाल की अगर आप स्पेसिफिकली बात करो ना, तो इसका कहीं ना कहीं जो आपका क्लोजिंग रैंक है वो आप ये मान के चल सकते हो, जैसे लास्ट ईयर के ट्रेंड्स भी अगर आप देख रहे हो, वो भी आप कर रहे हो, स्टडी करके भी आप अगर बता रहे हो, उसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं आपका 350 से लेके आपका 450 तक में ये आपका कॉलेज का जो वो होता है क्लोजिंग हो जाता है। बाकी जो वेकेंट राउंड होता है, वेकेंट राउंड में ये आपका थोड़ा आगे तक चला जाएगा कि 450 के बाद 500 600 जितना वो, अब वहाँ डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने स्टूडेंट वहाँ पे छोड़ा। बिकॉज क्या होता है कि CVT का एग्जाम होता है, उसमें कई लोग अपनी सीटें छोड़ के चले जाते हैं, कई बार उनको मान लो नलसार में अपग्रेड मिल गया, 50 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पे छोड़ के जाते हैं, तो उसके हिसाब से आपको देख के चलना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग अगर बंगाल की बात करते हैं, तो बंगाल का थोड़ा सा कहीं पे आप ये मान के चल सकते हो कि 600 से लेकर 800 के बीच में यहाँ पे इनका कट ऑफ भी रहेगा जनरल कैटेगरी में। अब इसमें भी देखो, जो वुमेन सीट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब जिनको वुमेन फीमेल मतलब कैंडिडेट्स हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सेशन रहेगा, बिकॉज जनरल कैटेगरी में उसका रिजर्वेशन आपको अलग से मिलता है। तो जो लड़के हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ये रहेगा कि हाँ 600 से 800 के बीच में रैंक लाओगे तो बंगाल मिलने का अच्छा खासा चांस है। बट डिपेंड इस चीज़ से फिर से करता है कि अवेलेबिलिटी कितनी है सीट्स की, क्या आपका कट ऑफ जाता है। तो एक जनरल रेंज में बता रहा हूँ, हो सकता है 600 के ऊपर 500 में भी खत्म हो सकता है, ऊपर ऊपर की बात में जो यहाँ पे है वो मैं यहाँ पे कहने की कर रहा हूँ। फिर मैं बात करता हूँ जोधपुर की, जोधपुर का थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि गिरता है, ये आपको वही 700-800 के आसपास आपकी रैंक अगर रहेगी तो आपको ये यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, वो भी इस बेसिस पे है कि जो पिछले साल के आपके कट ऑफ थे वो काफ़ी नीचे गए थे, लेकिन उसके पहले के अगर आप कट ऑफ देखोगे तो काफ़ी ऊपर ऊपर गए कि मतलब 300-400 में भी इन कॉलेजों का वो खत्म हो गया था। और फिर उसके बाद अगर वेकेंट राउंड में जाते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मिलने का यहाँ पे रहता है। तो ये आपको मैंने ऊपर ऊपर बता दिया। फिर इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे GNLU जो है उसका जो आपका क्लोजिंग होती है वो थोड़ी सी जल्दी यहाँ पे हो जाती है, तो उसको आप मान सकते हो कि हाँ भाई 600 700 800 तक, यहाँ पे 700 800 तक यहाँ पे क्लोजिंग जनरल कैटेगरी में इसकी भी हो जाएगी मोटा मोटा, आप ये मान के चल सकते हो। उसके बाद आपका RGNLU जो पंजाब है, इसकी जो क्लोजिंग आपकी होती है वो आपकी थोड़ी सी ज़्यादा रैंक पे होती है, तो मतलब कम से कम इसमें एक्सपेक्टेशन रख के चलो कि हाँ भाई 1200 से लेकर 1500 तक रैंक अगर आ रही है तो RGNLU मिलने का चांस है। एज पर द लास्ट ईयर्स कट ऑफ भी अगर आप डिस्कशन करोगे या फिर उसके हिसाब से जाओगे, हो सकता है 1100 तक थोड़ा सा यहाँ पे चला जाए जितना मुझे फील आ रहा है। बट सबसे ऊपर यहाँ पे सेकंड टीयर कॉलेजेस की अगर हम लोग बात करें तो GNLU का रहेगा। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई का भी जो कट ऑफ होता है वो कभी कभी यहाँ पे ऊपर चला जाता है कि हाँ भाई मतलब पता चला 400-500 पे कॉलेज बंद हो गया, कभी होता है कि 700-800-900 में भी कॉलेज बंद नहीं हो रहा है क्लोजिंग रैंक में, और वो भी सब 4th और 5th राउंड की काउंसलिंग की बात की यहाँ पे मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ के चलो कि हाँ 400 से लेकर 700-800 तक ये आपका खेल जा सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि पहले भर गया सीटें बाद में भर गया सीटें, बस मैं आपको एक जनरल जो ओवरव्यू होता है वो मैं आपको दे रहा हूँ।
फिर आपका रायपुर की बात करते हैं, हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी रायपुर की बात अगर करते हैं, तो रायपुर के केस में भी मान जैसे आपका केस यहाँ पे आरजीएनएलयू के लिए बढ़ रहा है कि हो सकता है 1100-1200 तक चला जाए खेल यहाँ पे, और हो सकता है कि आपका ये 1500 और आगे निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको यहाँ पे आराम से अपना सीट प्लेसमेंट मिल सकती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कितनी सीटें अवेलेबल हैं, क्या कट ऑफ जाता है, सब कुछ यहाँ पे मैटर करता है। ओवरऑल जो मैंने पिक्चर है वो आपको बताने की कोशिश की है। इसके बाद हम लोग बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि थोड़ा सा सेकंड टीयर, लोअर सेकंड टीयर, थर्ड टीयर के जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर क्या आपका ये रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रांची एक ऐसा कॉलेज है जिसका कि थोड़ा सा कट ऑफ जो होता है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा ठीक ठाक रहता है कि 1500 तक चला जाता है, 1500 या फिर आप कह लो 1200 तक, यहाँ पे इसका क्लोजिंग यहीं पे रहेगा। उड़ीसा को जो आपका कट ऑफ रहता है अगर उसकी आप बात करते हो तो उड़ीसा को जो कट ऑफ है वो करीब 1900 के आसपास रहेगा अगर रहता है तो, वरना हो सकता है 1800 या 1700 भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि कट ऑफ क्या जा रहा है, बस मैं आपको एक मोटा मोटा जो एक प्रेडिक्शन हो रहा है वो आपको दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कोच्चि की। तो कोच्चि के केस में भी आप कह सकते हो कि 1700-1800 जाएगा, मतलब पूरा ही ये जो आपका ब्रांच है पूरा 1700-1800-1500 के आसपास जाता है। फिर इसके बाद जो आपके यहाँ से कॉलेजेस शुरू होते हैं ना, यहाँ से पूरे के पूरे जेएनएलयू सिलवासा तक, यहाँ पे जो रेंज एक हो जाती है आपके कॉलेज के रैंक क्लोज होने की, जितना नीचे आप जाते जाओगे उतना ज़्यादा आपका बढ़ता जाएगा। कि कुछ कॉलेजों का आप कह लो कि हाँ भाई 1800 से लेके 2000 के बीच में क्लोजिंग रैंक होगी, तो आपका 5th राउंड तक अगर आप काउंसलिंग में चले गए तो अगर आपके रैंक 1800 से लेके 2000 के बीच में आपको कॉम मिल सकता है। फिर अगर आप मान लो आपको अपग्रेड करना है तो आपको वेकेंट राउंड में अलग से बैठना पड़ेगा और वहाँ पे चांस होगा तो आपको ये अपग्रेडेशन मिलेगा। और जो यहाँ के नीचे वाले कॉलेज है उनका यहाँ पे क्लोजिंग 2500 तक भी जा सकता है, 2500 प्लस तक भी जा सकता है। तो वो आपको देख के चल रहा है कि आप जब एडमिशन ले रहे हो तो आप मतलब क्या चाहते हो कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा कॉलेज नहीं चाहिए, उस पर ये चीज़ कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। और अगर मैं बात करूं पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई क्या क्या स्पेशलाइजेशन किस कॉलेज में है जिसके हिसाब से आपको कॉलेजों को चुनना चाहिए, तो देखिए एडएलएस बैंगलोर जो आपका है उसमें कोई स्पेशलाइजेशन इस पर होती नहीं है। वहाँ पे आपके ऊपर होता है कि आप कोई 2 या 3 सब्जेक्ट्स लेकर उसमें स्पेशलाइजेशन अपने हिसाब से एक डिप्लोमा के जैसे, मतलब आप ये कह सकते हो ना कि जो आपका एलएलएम है उसके अंदर ही आपको कह दिया गया कि आपने इस चीज़ में मेजर किया है, वो आपका हो जाएगा। स्पेसिफिक यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन नहीं मिलती है। फिर नलसार की मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका देख ही सकते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यहाँ पे कमर्शियल लॉ आपका अवेलेबल है, इंटरनेशनल लॉ अवेलेबल है, ये सब कुछ है। एनएलयू भोपाल कहीं ना कहीं अच्छा एक कॉलेज है, आईपीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। बिजनेस लॉ भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, मतलब नलसार और इसका थोड़ा सा कॉम्पिटिशन अच्छा रहता है। एनयूजेएस और एनएलयू जोधपुर यहाँ पे प्लेसमेंट्स वगैरह यहाँ पे इन 5 में ठीक ठाक अच्छी खासी प्लेसमेंट रहती है। मतलब हर साल आप समझ लो कि अगर बैच स्ट्रेंथ में कम से कम 5 से लेकर 10 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट इन कॉलेजेस में तो होता ही होता है। तो फिर इसमें अगर आप कॉर्पोरेट लॉ में जाते हो तो फिर आपका अच्छा चांस एक बन जाता है, आईपीआर के अंदर भी इन कॉलेजों के अंदर अच्छा आपको एक स्कोप मिलेगा। उसके बाद अगर आप बात करते हो तो फिर यहाँ पे जीएनएलयू एक ऐसा कॉलेज है जिसको कि सेकंड ईयर कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कंपैरेटिवली। आपका जो आरजीएनएलयू है या फिर आप रायपुर की बात कर रहे हो या फिर वो तो थोड़े से कम उसमें आते हैं। लखनऊ जहाँ तक है, लखनऊ के अंदर ऑब्वियस सी बात है केवल 20-25 सीटें होती हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिलना मुश्किल होता है यहाँ पे एलएलएम, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको की जुडिशरी की तैयारी करनी वो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस कॉलेज के अंदर जाते हैं। और फिर उसके नीचे से फिर आप देख ही सकते हो क्या स्पेशलाइजेशन किस में है, वो फिर वहाँ पे हो जाता है कि वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मान लो कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, मैं एक बार आपके लिए और जो बाकी कॉलेजेस हैं उनकी भी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप चाहो तो उसको स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मान लो आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है रिगार्डिंग सर क्या कॉलेज मिल सकता है, क्या मेरे रैंक का चांस है, क्या वो है, आप मुझे कमेंट नीचे पूछ सकते हो। मैं कोशिश पूरी करूंगा आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की। यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से भी कि यार जो बेस्ट हो सकता है वो मैं आपको डेटा प्रोवाइड करूं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। बाय।